Hello everyone, I'm Kuldeep Verma, your maths teacher from Champ Square, and I'll be teaching you 10th class maths. And today we'll start the first chapter, that is real number. Real numbers. This is my faculty code MKV. Okay, before going to this session, I hope you are doing well, you are studying well, preparing for your 10th board now itself. You are staying home, you are staying safe. Champ Square is here to help you in all possible way. There will be many live classes, there will be video lectures sent to you. So we are here to help you, to give you best support for your exams, all the preparations. Okay, so let's start the session. सो जब हम लोग मैथ्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो नंबर्स, वो डिजिट्स. तो पहले हम लोग देखते हैं ये नंबर हैं क्या. नंबर का एक ओवरव्यू लेते हैं. नंबर्स को पहले मेनली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक तो रियल नंबर जो हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो है इमेजिनरी नंबर. ये इमेजिनरी नंबर एक चैप्टर है 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर करके, वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस रियल नंबर पे होगा. रियल नंबर में अब दो टाइप्स के नंबर होते हैं, मेनली रियल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. आप लोगों को वो थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में, वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं. रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये यहाँ पे क्या 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 है यहाँ पे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. आपको पता होगा इंटीजर्स को ऐसे डिनोट करते हैं या फिर z से भी डिनोट करते हैं, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ 3 कंडीशंस है रेशनल नंबर होने के लिए. पहला बात तो हमको इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. दूसरा बात कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. और तीसरा बात हो गया कि q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए. अब बोलेंगे रेशनल नंबर क्या है, तो जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों मिलके ही रियल नंबर देते हैं. तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं रेशनल नंबर में क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर. इसके अंदर पहला चीज़ जो है वो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और ये सारे नंबर्स क्या हैं 1 2 से लेके ऐसे करके 3, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी. वैसे इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, एक अनडिफाइंड एंड है जिसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं कितना बड़ा नंबर हो सकता है. आई होप ये ब्रैकेट के मतलब आप लोग समझते हैं. इस ब्रैकेट का मतलब करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको. इसका मतलब कि जो भी नंबर इसमें लिख रहे हैं, मान लीजिए इसमें लिख रहे हैं 2 2 5 2 and 5, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर बस दो ही नंबर हैं, 2 और 5. लेकिन यही चीज़ अगर हम ऐसे 2 and 5 लिखते हैं तो इसके अंदर सारे नंबर जो 2 और 5 के बीच में है वो आ जाएंगे, एक्सेप्ट 2 and 5. ये और ये नहीं लिया जाएगा, जैसे 3 3.5 2.5 2.001. और अगर यही चीज़ हम ऐसे लिखते हैं 2 and 5, तो इसमें सारे नंबर इंक्लूडिंग 2 and 5 भी लिया जाएगा. ये आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसके बारे में बाद में. तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स. वैसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप लोग का क्या होगा जवाब. पॉज कीजिए और सोचिए क्या हो सकता है. बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं कि 9 क्यों लगता है उनको, ये सबसे बड़ा नंबर 9 है, उसके बाद कुछ है ही नहीं. या फिर कुछ लोग बोलते हैं 99. तो ऐसा नहीं है. ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग, कितना बड़ा नंबर है. दूसरा जो टाइप है वो है होल नंबर. होल नंबर्स वी डिनोट इट बाय कैपिटल W. एंड इसको कैसे करते हैं डिनोट, ये जो है सेम, बस सारे नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा. तो अगर कोई पूछे कि 2 क्या है, नेचुरल नंबर है होल नंबर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, हो सकता है दोनों चीज़ हो. ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है. इसमें भी वही चीज़ है, ग्रेटेस्ट नेचुरल होल नंबर भी कांट से. उसके बाद आता है इंटीजर्स. इसको डिनोट करते हैं I और Z से.
तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इधर से भी जा रहा है लास्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, फिर -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके पूरा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वैसे तो इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हो गया प्राइम नंबर्स, जस्ट फॉर रिवीजन, प्राइम नंबर्स वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो। फैक्टर मतलब जिससे हम डिवाइड करें बस दो ही चीज़ से डिवाइड हो सके, जैसे कि वो सारे नंबर, मान लीजिए 2, इसको तो या तो 1 डिवाइड कर सकता है, या फिर वो नंबर इटसेल्फ 3 हो गया, या तो 1 या फिर 3। 4 हो सकता है क्या? 4 नहीं, क्योंकि 4 का फैक्टर 1 2 और 4 3 हो गया, तो नहीं। फिर 5 है, 7 है, ऐसे 11 13 ऐसे करके बहुत सारे नंबर। तो कुल मिला के वो सारे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, या फिर जिसको कोई 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता है, या तो 1 या फिर वही नंबर। 5 में जब प्राइम नंबर देखें तो हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे कि हम लोग 4 नहीं देखे थे, यहाँ पे 4 देखते हैं। इसको 1 करता है डिवाइड, 2 कर सकता है और 4। 6 को है 1 2 3 6, 8 को 1 2 4 और 8। तो यहाँ पे जितना भी देखें, यहाँ 3 है फैक्टर, 4 है फैक्टर 4, तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब बात बोलेंगे कि सर 1 को क्यों नहीं लिए, यहाँ भी नहीं लिए, यहाँ भी नहीं लिए। तो 1 नहीं है, ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम क्यों नहीं? क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है ना, इसको सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है, दोनों तो एक ही है, ये नंबर भी एक है। कंपोजिट इसलिए नहीं क्योंकि इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद जो छठा आता है, छठा टाइप में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर में आते हैं, सारे फ्रैक्शन नहीं, कुछ फ्रैक्शन जो टर्मिनेट करते हो या फिर रिपीट करते हो। तो वो देखेंगे क्या होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और कब नहीं होगा फ्रैक्शन रियल नंबर, ये सर रैशनल नंबर, वो भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रैक्शन जनरली जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको यहाँ पे पहले ही बताया क्या होता है p/q, उसके बाद p और q इंटीजर होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि ये जो है ये इट शुड बी, फ्रैक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर शुड बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जब इसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो ये या तो कुछ टाइम के बाद ख़त्म होना चाहिए, या फिर एक ही चीज़ रिपीट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक देता हूँ सिंपल सा 8/5। तो ये इसको कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? तो 8 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो एक बार में जाएगा 5, तो 3 हो गया। 0 देंगे, यहाँ डेसिमल देंगे तो 6 बार में, तो ये पूरा कट गया। तो इसको लिख सकते हैं 1.6। ये देखिए टर्मिनेट कर रहा है ना। और जैसे कुछ ले लीजिए 1/8 ले लीजिए, तो अगर हम लोग 8 को भागा देते हैं 1 से, तो सॉरी यहाँ पे 1 को भागा दे रहे हैं हम लोग 8 से, तो पहले 0 देंगे तो एक 0 आएगा, यहाँ पे 1 देंगे तो 8 आएगा 2, फिर 0 देंगे तो 2 बार में 16 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 हो गया तो 5 बार में। तो देखिए यहाँ भी कुछ टाइम के बाद एक्चुअली ये टर्मिनेट कर रहा है। 3 डेसिमल लिया, लेकिन डेसिमल का 3 नंबर, लेकिन ये टर्मिनेट कर रहा है। अब बोलेंगे कुछ नंबर जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। 10/3 इसको डिवाइड करते हैं 10 को 3 से, तो 3 बार में तो ठीक है, ये 9 आ गया। फिर 0 देना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 3 से, फिर यही चीज़ चलता जाएगा, फिर 1, फिर तो ये क्या हो गया 3.3333 चलता जाएगा। तो ये फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होंगे जो या तो टर्मिनेट कर रहे होंगे या फिर ऐसे हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर वैसा कौन सा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है? वैसा नंबर आप लोग सुने होंगे, जैसे जस्ट अभी एग्जांपल ले रहे हैं वहाँ पे 12/7। इसको अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर है, ये पूरा टर्मिनेट नहीं करता है, ये चलता ही जाता है, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर बोला गया है। इसका वैल्यू जो होगा 3.14285714 ऐसा ही चलता जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अप्रॉक्स मानते हैं 3.14। तो ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अभी तक कि
ये रैशनल नंबर क्या क्या है, तो वो सारे नंबर जो लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो अभी कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको सारे को नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए 0 है, ये 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे करके जाएगा इधर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो पहला चीज़ हम लोगों ने देखा, ये है आपका नेचुरल नंबर, ये है आपका होल नंबर, और पूरा जो है ये है आपका इंटीजर और या इंटीजर आई और जेड। उसके बाद में फ्रैक्शन भी आएगा, कहीं मान लीजिए 3.2 है, 3/2 है तो ये आ गया, 2.5 मान लीजिए 2.5 तो यहाँ आ गया। सारे नंबर जो रैशनल हैं, अच्छा ये 22/7 भी होगा क्या इस लाइन में? हाँ ऑफकोर्स होगा, क्योंकि 3.14 को ये इसको हम लोग लिखे हैं अप्रॉक्स 3.14, तो इट विल बी समवेयर हियर। तो टोटल ऐसा बोला जाए तो रियल नंबर इज ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और प्लॉटेड इन द नंबर लाइन। तो ये सारे नंबर को हम लोग इसमें कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अभी बहुत सारे रेशनल नंबर भी आएंगे, उसको भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे √2 का वैल्यू होता है कुछ, क्या होता है इसका वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स होता है ये वैल्यू। तो ये कहीं पे इधर आएगा 1.414 इधर कहीं पे, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। √3 के भी हम लोग, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं रियल नंबर लाइन पे। तो वो सारे नंबर जिसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, या कि ये कहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कलेक्टिवली नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर जो हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ये हो गया आपका रियल नंबर्स। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पहला चीज़ क्या बताए थे, 3 हमेशा चेक कीजिए। इसको चेक कैसे करेंगे कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं? पहला चीज़ ये कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। दूसरा चीज़ p और q इंटीजर है या नहीं। तीसरा चीज़ q 0 तो नहीं है। ये 3 चीज़ अगर चेक करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये यस इट्स अ इरेशनल नंबर। और एक चीज़ और बोला कि वो जनरली ऐसे तो होता नहीं, कोई भी फ्रैक्शन जो है p बाई क्यू के फॉर्म जो टर्मिनेट ना हो, जैसे कि हम लोग 22/7 देखे थे, तो वो भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, चेक करते हैं 2 तो बोलेंगे सर ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, कर देते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं। 2/1 इंटीजर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं 3.15, ये तो डेसिमल है, इसको कैसे लिखें? तो इंटीजर नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो ये कुछ काटेंगे, उसके बाद आ जाएगा ये भी इंटीजर है, ये 0 नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर। √2 कर लेते हैं, तो √2 को तो ऐसे लिख देंगे √2/1, बट दैट्स नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा रैशनल नंबर। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा ये कब टर्मिनेट करेगा और कब रिपीट करेगा वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ फ्रैक्शन बोल सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं हेडिंग, नेचर ऑफ फ्रैक्शन। तो नेचर ऑफ फ्रैक्शन में 1 सेकेंड, जैसे नेचर ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या, ये कब टर्मिनेट करेगा और कब ये जाके रिपीट करेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी जो हम लोग लिए थे 8/3, तो 8/3 को अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसका 2 बार में जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 20, तो 3 × 18, फिर 2 6 6 6 6 आते जाएगा। तो ये देखिए तो रिपीट हो रहा है। और एक लेते हैं सिंपल सा, लेते हैं 8/5 ही लेते हैं, तो ये जो है ये 1 बार में जाएगा, फिर 3 1.6, ये टर्मिनेट हो गया। और एक लेते हैं 8/2,
50 और कुछ बड़ा सा नंबर लेते हैं, 68/50 ले लेते हैं। तो ये जो हो गया 34 दूना 68, ये हो गया 25। इसको जब हम लोग टर्मिनेट करेंगे, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। 34 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ये 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 90 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे, तब फिर 90 इसको कितना बार, 3 बार में देंगे तो 75 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा 15 हो जाएगा। 15 को ये करेंगे तो 25 छक 150, तो 150 हो गया पूरा ख़त्म। तो इसको जो है 68/50 को यस ये भी टर्मिनेट हो रहा है। तो कुछ ऐसा हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि क्या टर्मिनेट कब हो रहा है और कब नहीं। देखिए यहाँ पे जो 3 था, यहाँ पे 5 था डिनोमीटर में, और यहाँ पे 50 में क्या था डिनोमीटर में। 50 को अगर लिखेंगे ऐसे तो 2 टाइम्स 5 स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग स्टार देख के, एनी फ्रैक्शन with denominator in the form of 2 power say p 5 power q, any fraction with denominator in the form of 2 power p into 5 power q will be टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और डेसिमल। तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे है क्या, 2 p और q, p एंड q आर होल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो p और q अगर होल नंबर है तो ये सारे जितना हम लोग देखें, जैसे 50 है, यहाँ पे देखिए ये तो 2 पावर 1, 5 पावर 2 है। यहाँ पे क्या है 5 पावर 1 और 2 पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। या फिर और कोई कुछ एग्जांपल ले लीजिए, सिंपली लीजिए 8/2, तो ये तो 4 हो गया, तो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया 2 पावर 1 5 पावर 0 हो गया। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, वो डेफिनेटली टर्मिनेट कर रहा हो। अगर इस फॉर्म में नहीं है, जिसका उल्टा हम लोग बोलेंगे इफ़ इट इज़ नॉट दिस फॉर्म, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तब क्या होगा, रिपीट करेगा। कैसे, ऐसा वाला, जैसे डिनोमीटर मान लीजिए 3 हो गया, 7 हो गया, 4 तो हो जाएगा, उसके बाद 6 हो गया। ऐसा कुछ भी जो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ना हो, वो सारा टर्मिनेट नहीं करेगा, वो रिपीट करेगा। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, 2 रेशनल नंबर के बीच में हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन एक पूछते हैं कि व्हाट इज द नंबर जस्ट ग्रेटर देन 2। इसको पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए और बताइए कि कौन सा नंबर है जो 2 से जस्ट बड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2 से जस्ट बड़ा तो 3 होगा, कोई बोलेंगे सर 2.5 होगा, कोई बोलेगा 4 होगा, कोई बोलेगा 2.0001 होगा। लेकिन एक्चुअली इसका क्या है आंसर। जैसे हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, वो गाना सुने ना, उसी तरह यहाँ भी अगर कोई पूछे कि जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, तो आप भी पूछ सकते हैं, आपका भी राइट है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कैसा नंबर चाहिए आपको, व्हाट इज द नंबर। जैसे बोल रहे हैं कि कैसा नंबर, अगर ये बोले नेचुरल नंबर तो 3 हो जाएगा। अगर बोले कि कोई भी रियल नंबर तो बोलेंगे सर सॉरी ये हमको नहीं पता, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना। ये हो सकता है 2.000000 कितना जीरो, बहुत सारे, इतना आप गिन नहीं सकते, 1, या फिर हो सकता है 2.1, हो सकता है 2.111, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग जस्ट बड़ा नहीं बोल सकते। अगर बोले कि इंटीजर क्या है या फिर बोले कि नेचुरल नंबर क्या है, तब हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर है। तो ये सब बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, और बोलेंगे कि अनडिफाइंड है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कांट बी डिटरमाइंड। इसीलिए ये मैं इसलिए
क्यों बोला कि अगर कोई बोले कि 2 और 5 के बीच में कोई 4 रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, तो आप ऐसा नहीं सोचना है कि सर 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 और 4 ही है, तो फिर 5 कैसे करेंगे, 4 नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे, एक हेडिंग दे सकते हैं, फाइंडिंग और इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये टॉपिक तो बहुत ही इजी है, लेटर हम लोग जब रैशनल नंबर देखेंगे वो थोड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी है। ये है कि एक्चुअली मान लीजिए यही क्वेश्चन कि 2 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे तो ये 2 और 5 के बीच में वैसे जनरली कुछ भी लिख सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.5, 4.9, कुछ भी लिख सकते हैं जो 2 और 5 के बीच में हो। रैशनल नंबर बोला है तो कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे तरीका क्या है कि जितना भी आपको नंबर चाहिए, जैसे तीन रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या कीजिए, यहाँ पे 3 से 1 ज़्यादा लीजिए, 3, 4 और 4 से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, कर सकते हैं हम लोग। कोई भी नॉन जीरो नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी 5 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 8/4, ये हो गया 20/4। यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, हम लोग डिवाइड ही किए हैं और मल्टीप्लाई किए हैं ताकि कुछ किया जा सके। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 8 और 20 के बीच में बहुत सारा नंबर है, तो कुछ भी लिखते जाइए। मान लीजिए 9/4 लिख दीजिए, 10/4 लिख दीजिए और 12/4 कुछ भी लिख दीजिए, तो ये 3 नंबर हो गए जो आप चाहते थे। यही चीज़ अगर 2 फ्रैक्शन है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/7 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 8/3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में कुछ आपको फ्रैक्शंस डालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों के बीच में गैप कितना है, तो कैसे निकालेंगे, 8/3 - 1/7, तो 56 - 3/21, दैट इज़ 53/21। तो ये नंबर जो है ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, जितना नंबर आपको चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे हमको डालना है 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर डालना है, तो इसमें हम लोग 2 से 2 + 1 3 से हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो फिर उसी के जितना बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर होगा 1/7 प्लस ये जो 53/21 × 3 है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक इसको नंबर बहुत छोटा नंबर बना रहे हैं, इसको जो है एक बहुत छोटा नंबर बना रहे हैं ताकि ऐड करने के बाद इसको एक्सीड ना करे। तो 1/7 प्लस ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 53/21 या 63 वी कैन सी इंटू 2, मतलब क्या, सॉरी इंटू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर क्या होगा 1/7 प्लस 3 टाइम्स 53/63। तो मेथड क्या है, वैसे मेथड कोई हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं आपके पैकेज में होगा कि जो भी नंबर आपको चाहिए पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। जैसे कि ये जो डिफरेंस निकालिए 8/3 माइनस दिस, इसका डिफरेंस, और डिवाइड कर दीजिए जितना नंबर चाहिए। 2 नंबर आपको इंसर्ट करना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका हो गया एक तरह से कांस्टेंट जिसको ऐड करते जाना है। यहाँ पे 1 टाइम ऐड करना है, यहाँ पे 2 टाइम ऐड करना है, यहाँ पे 3 टाइम ऐड करना है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसमें आप सेम नंबर को ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसमें ऐड कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो सिंपल सा चीज़ है, आप उसको न्यूमरेटर को दोनों के इक्वल कर लीजिए। जैसे 1/7 था, बहुत ही ईजी वाला बता रहे हैं आपको। तो कैसे इक्वल हो सकता है, अगर यहाँ पे हम 3 से यहाँ पे 3 से कर दें, यहाँ 7 से यहाँ से 7 से कर दें, तो ये क्या हो गया 3/21 और ये क्या हो गया 56/21। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 और 56 के बीच में तो बहुत सारा गैप है, कोई भी नंबर ले लीजिए इन दोनों के बीच में, ये यहीं पे यही हो जाएगा। जैसे 3/21, 5/21, 8/21, 9/21, 56/21। तो ये सारे जो इंसर्ट किए हैं वो रैशनल नंबर हो गया बिटवीन 2 रैशनल नंबर 1/7 एंड 8/3। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्टिंग डेसिमल्स
इंटू p/q फ्रॉम फॉर्म, और बोलिए कि इंटू, हाँ रेशनल नंबर्स, सॉरी फ्रैक्शन नंबर्स, अच्छा छोड़िए, तो इंटू p/q फॉर्म। तो हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल देख चुके हैं, सिंपली हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से जो भी आता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे दो टाइप से डेसिमल होंगे, पहला तो होगा प्योर डेसिमल। प्योर डेसिमल क्या होता है? अच्छा पहले हम लोग देखते हैं सिर्फ डेसिमल। दो टाइप का डेसिमल होगा यहाँ पे, एक तो टर्मिनेट होता होगा, वो तो बहुत ईजी, आपको पहले ही बताया कैसे। मान लीजिए कि 2.125 ले लीजिए और इसको p/q फॉर्म में करना है, तो ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए 1 डालते हैं, और इसके बाद जितना सारा नंबर है डेसिमल के बाद राइट साइड उतना 0 डालते हैं, तो ये आपका हो गया p/q फॉर्म में। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा, काट सकते हैं, या फिर ये भी इंटीजर तो p/q के फॉर्म में आ गया। और मान लीजिए कि 1.2 है, इसको कैसे, इसको हटा देंगे, इसको 10 ला देंगे, तो यहाँ पे 6/5, तो ये भी हो गया p/q के फॉर्म में। ये सिंपल सा था। अगर डेसिमल है टर्मिनेटिंग, दो टाइप से रिपीटिंग होता है जो डेसिमल होता है। एक तो हो गया मान लीजिए कि 1.3333333 हो गया 33, इसको कैसे लिखते हैं 1.3 बार, जो रिपीट हो रहा है इसको बोलते हैं बार। नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक डाल देते हैं कि ये भाई साहब कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ये हो गया प्योर रेकरिंग डेसिमल। दूसरा क्या होगा, दूसरा टाइप 1.67 बार लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर था सब रिपीट हो रहा था, मतलब 3 पूरा रिपीट हो रहा था। यहाँ पे डेसिमल के बाद ये भाई साहब ही रिपीट हो रहे हैं, 6 बोले कि नहीं हमको इतना ही चाहिए, हम नहीं रिपीट होंगे। तो ये जो है कितना बार, 7 बहुत बार, जितना आप गिन ही नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है ये हो गया आपका मिक्स्ड रिकरिंग नंबर डेसिमल, सॉरी दैट्स डेसिमल। तो यहाँ पे दो टाइप का है, तो दो टाइप का रूल भी होगा कन्वर्ट करने के लिए। पहले हम लोग देखते हैं प्योर के लिए, तो प्योर रेकरिंग डेसिमल के लिए देखते हैं। प्योर रेकरिंग डेसिमल जैसे कि एक 1.3 बार को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी नंबर है उसको हम लोग ले लेंगे x, उसको लिख लेंगे ऐसे ऐसे। कितना बार, फिर से बोल रहे हैं बहुत बार, इसको पूरा लिखने का ट्राई ना करें, 3 बहुत बार जाएगा, पूरा भर जाएगा पेज आपका। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि अच्छा बात कीजिए, बताइए कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया, तो इसको समुद्र कहना छोड़ देंगे क्या? इसको अभी भी समुद्र ही कहेंगे ना। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ये 1.333 बहुत बार है, उसको 1 3 इधर ले आएंगे हम, तो फिर उसमें घटेगा नहीं, ये बहुत सारा है। तो ये भाई साहब के इतना सारा 3 है कि बोलेगा एक ले भी जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 3 इधर ले आए। अब इधर क्या बचा, कितना बार, उतना ही बार, बहुत बार, जितना हम लोग गिन नहीं सकते। अब देखिए इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, तो इधर तो आ जाएगा 9x, और इधर क्या होगा 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, इधर तो 3 सब कट जाएगा। तो x जो हो गया वो 12/9 हो गया, मतलब कितना हो गया 4/3। और आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये हो गया आपका मिक्स्ड। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं तो ऐसे बना, इसे तो अगर आप इन सब्जेक्टिव है तो ये मेथड आपको करना है। अगर शॉर्टकट मेथड है मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर लिखिए, जैसे 1.3 है ना, 1.3 बार, तो उसको टोटल नंबर लिखिए, माइनस वो नंबर जिस पे बार नहीं है, किस पे नहीं, 1 पे बार नहीं है, और 9 नीचे डिनोमिनेटर में 9 डालिए, जितना पे बार है, मतलब कितना पे बार है, जस्ट 3 पे, तो एक नंबर पे बार है, तो ये हो गया, तो 12/9 दैट इज़ 4/3। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं, फार्मूला क्या है कि राइट कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइन्स
नंबर ऑफ नाइन्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राइट 9 कितनी बार, जितनी बार बार है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार। तो एक और सिंपल सा हम लोग शॉर्टकट से करेंगे सिर्फ, ठीक है। 1.67 बार लेते हैं, दोनों पे बार है तो ये प्योर है। क्यों प्योर है कि इसके बाद जितना भी सारा रिपीट कर रहा है तो इसको पूरा लिखते हैं, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट बार डिवाइडेड बाय 2 पे है, यहाँ पे बार तो 9 लिख देंगे तो 166/99। दूसरा जो है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, ये क्या हो गया, मान लीजिए 3.678 है। यहाँ पे 6 7 दोनों रिपीट नहीं कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, सिर्फ 8। तो इसको तरीके से कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, x मान लेंगे 3.678 8 8 8 8 8। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स से प्योर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अगर हम लोग यहाँ तक डेसिमल ले आए, यहाँ तक डेसिमल ले आए तो फिर तो ये वही चीज़ बन जाएगा ना। तो पहले हम लोग यहाँ तक डेसिमल ले आते हैं, कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। कितना बार से कैसे, वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ देखते हैं कितना नंबर पे बार नहीं है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 367.88888888। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं काम बनने वाला है, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसको कब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर कुछ आएगा। इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ से शुरू हो गया, ये मान लीजिए कि पहले जैसा x था, अब यहाँ से इसको 8 को इधर ले आएंगे, उसके बाद ऐसा ही नंबर एक और आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे आएगा, तो अब फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000x आ गया, तो हो जाएगा 3678.88888। अब क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 90x, उसके बाद 900x हो जाएगा। और ये 8 में 7 गया 1, 6 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 में 3 गया 3 और 3, तो x = 331190 ये हो गया। अब शॉर्टकट मेथड इसको कैसे करेंगे, शॉर्टकट इधर हम लोग कर देते हैं, इधर कोने में शॉर्टकट मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या है बताते हैं, लिखते हैं पूरा नंबर, ये पूरा नंबर लिखेंगे माइनस नंबर जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, ये पूरे पे बार नहीं है, तो 367 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, पहला तो 9 लिखेंगे, कितना पर, जितना पे बार है, तो एक डिजिट पे बार है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 0 लिखेंगे, कितना 0 लिखेंगे, जितना पे बार नहीं है राइट साइड ऑफ द डेसिमल। तो राइट साइड डेसिमल दो ही नंबर है, 6 और 7, उस पर बार नहीं है, तो ये इसको जब लिखिएगा तो हो जाएगा 3311/900। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो बहुत इजीली आप लोग शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं। एक और हम लोग देखते हैं दोनों मेथड से, मान लेते हैं कि कुछ भी मान लीजिए 683 बार कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मिक्स्ड हो गया, पहले इसको करेंगे x = 5.6838383, यहाँ पे देखिए 2 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला बात तो इसको मिक्स से प्योर में लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इधर आ जाएगा, ये 6 हमारे साइड आ जाएगा, फिर इधर बच जाएगा 83 ऐसे करके ये जा रहा है बहुत दूर तक। अब यहाँ पे 2 नंबर को इधर लाना है, तो हम लोग को 100 से और मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1000 बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा 83.8383 ये पूरा। अब इसमें इसको हटा देंगे तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 990 आ जाएगा, 990, और ये आ जाएगा 56 83 - 56, तो x क्या आ जाएगा, 13 में 6 गया तो 7, 7 में 5 गया तो 2, 5 6 990। शॉर्टकट में क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे, क्या था पूरा नंबर भाई, 5683 - 56 पे बार नहीं था
कितना पर बार है, 2 पे बार है तो 2 को 9 हो गया। एक नंबर है 6 जिस पे बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो ये हो गया। वही चीज़ तो आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करना हो गया ख़त्म। और इसी के साथ हमारा अच्छा रेशनल नंबर को प्लॉट करना भी पड़ेगा। तो रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, वो तो आपको बता ही दिए कैसे करेंगे। या तो डायरेक्ट आप लोग फ्रैक्शन दिया है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं प्लॉट, या फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा नंबर लाइन है हमारा, ये हम पे 0 है, थोड़ा दूर दूर में लिखते हैं। ये इधर -1 है, -2 है, -3 है। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप पोस्ट कर सकते हैं, उस पर मार्क कर सकते हैं नोटबुक में कि सर यहाँ समझ में ना आए, और जब डाउट सेशन होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए हमको पूछा गया है कि 3/2 को प्लॉट कीजिए इस नंबर लाइन पे, तो हमको पता है 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। ये तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे क्या एक तरीका, अगर डायरेक्ट अब फ्रैक्शन को करना चाहे तो ये जो है 3 जो है 3 यहाँ से जाएंगे 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, और इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। क्यों, 3 को 2 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो हो गया। तो जो पहला जो पार्ट होगा ये होगा आपका 3/2। यही मान लीजिए हमको रहता कि 4/5 कीजिए, तो सर तो ठीक है 4/5 कर देते हैं। कहाँ होगा, ये 4 हो गया, वहाँ से यहाँ 0 से 4 तक। अब 4 को 5 पार्ट में कर दीजिए, बांट दीजिए। तो आपको पता होगा कैसे इक्वल पार्ट में करते हैं। 5 करना है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 पार्ट में हो गया। अब 4/5 क्या है कि पहला जो पार्ट है ये हो गया आपका 4/5। आप देख सकते हैं 4/5 का वैल्यू क्या होता है, 0.8 कहीं पे इधर आएगा, तो ये हो गया आपका 4/5। अगर डेसिमल से करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हमको जो भी हम लोग किए हैं, तो मान लीजिए एक कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए 1.25 लेते हैं, इसको हमको प्लॉट करना है नंबर लाइन में, तो ठीक है करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ लेते हैं हम 0, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3। 1.25 कहाँ के बीच में है, किसके बीच में, या तो ये 1 से 2 के बीच में आएगा। तो 1 से 2 के बीच में हम कुछ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो मान लीजिए ये बड़ा कर देंगे 1 से 2 के बीच में, तो ये 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 मान लीजिए। तो इसको पहले 10 पार्ट में बांटेंगे और इसको पहले लिखेंगे ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, ये 2 हो गया। अब क्या है हम लोग क्वेश्चन 1.25, तो 1.2 यहाँ है, 1.3 यहाँ, तो इसको फिर बड़ा कर देंगे, ये वाला चीज़ को बड़ा कर देंगे। तो फिर से करते हैं इसको 1.2, इसको 1.3, इसको भी 10 पार्ट में बांटते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए यहाँ पे एक और कर देते हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में हो गया। अब इसको लिखेंगे 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25, आ तो गया 1.25। तो ये हो गया आपका नंबर 1.25। ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं। अगर कोई रिपीटिंग नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए 4.25 है और 4.26 ले लेते हैं, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा 4 2 6 2 6 2 6 2 6, ये चलता जाएगा 2 6। तो इसको क्या करेंगे कि 4 डेसिमल अप्रॉक्स ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4, सॉरी डेसिमल है 4.2627। उसके बाद इसको कीजिए, तो यहाँ पे जैसे करना चाहें हम 4, ये क्या होगा 4 और 5 के बीच में होगा, तो पहले तो ये 4 और 5 के बीच में लेंगे एक छोटा सा, उसके बाद 4.2 से 4.3 के बीच में जाएंगे, फिर उसके बाद 4.26 से 4.27 के बीच में जाएंगे,
उसके बाद फिर यहाँ से 4.262 से लेके 4.263 तक जाएंगे, सॉरी। तो ऐसे करके आप लोगों के पैकेज में भी आप लोग देख सकते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं। तो उसको जब तक ये मिल नहीं जाए नंबर, हम लोग मैग्नीफाई करते जाएंगे, मैग्नीफाई करते करते लास्ट में हम लोगों को ये मिल ही जाएगा। आप लोग को विश्वास रखना होगा, आपको गिव अप नहीं करना है और करते जाना है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप्स जो है कन्वर्टिंग का वो आप चाहे तो आप देख सकते हैं, आपके पैकेज में है, और या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। स्टेप्स क्या है कन्वर्ट करने का, पहले x मान लेते हैं जो भी है, उसके बाद बेस्ड ऑन कितना नंबर पे डेसिमल है 100 पे, या फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे घटाते हैं, फिर आंसर आ जाता है। तो अब क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो अगर आप एक नंबर का जानते हैं डेसिमल फॉर्म, तो दूसरा नंबर इजीली कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया कि मान लीजिए 1.7 को अगर अब लिखिएगा, मान लो दिया है, या फिर आपके क्वेश्चन दिया है ये चीज़ 1.7 इक्वल टू 0.142857857, ये रिपीट कर रहा है, विश्वास कीजिए कि ये रिपीट कर रहा है। बहुत लोग क्या करेंगे कि 1/7 को ऐसे करके डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, चलो पहला बार करेंगे तो 10 तो एक बार में आ गया, 7 तो ये 3 फिर 4 बार में आ गया, 28 तो फिर 2 फिर 3 2 बार में आ गया, तो क्या करेंगे 14 फिर 6 फिर 7 तो फिर 8 बार में आ गया। तो अब सोचेंगे बाप रे ये तो बहुत लंबा जा रहा है, तो हम बोल देंगे ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, भगवान पे भरोसा रखना है और करते जाना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और कर ही लेते हैं, 5 बार करेंगे तो सॉरी ये 56 हुआ, तो फिर 4 फिर 5 बार करेंगे तो 35, फिर 5 करेंगे तो 50, फिर करेंगे तो 49, तो फिर 1, फिर देखिए यहाँ पे 1 आ गया जैसे हम लोग शुरू किए थे, तो 8 5 7। तो ये पूरा रिपीट कर रहे हैं इसलिए पूरे पे बार दे रहे हैं। तो अगर 1/7 आपको पता है तो क्या आप 2/7 निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, 2 इंटू कर देंगे, 1.42857 कर देंगे। अगर 3/7 है तो भी कर सकते हैं, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम नंबर को आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे करके हम लोग कन्वर्सन का चीज़ ख़त्म कर दिए। आपको दोनों मेथड ही बता दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप वाला मेथड। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा डिविजिबिलिटी कंडीशन की, आप लोग को वैसे पहले से पता होगा। तो नेक्स्ट जो है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये क्या होता है भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट? मतलब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बच्चा लोग भी जानता है। तो कैसे करेंगे? 2 से, ऐसे ही लिखते हैं कि 2 से डिविजिबल भी है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? ऑल इवन नंबर्स आर, या फिर अगर लास्ट डिजिट में अगर कोई भी नंबर है ऐसे करके, तो ये डिजिट में अगर 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा 3 से के लिए क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। मान लीजिए कि 81 लिखते हैं, तो 81 मतलब 8 + 1 9 तो डिविजिबल है। बड़ा नंबर के बारे में नहीं जानते लेकिन छोटा नंबर तो जानते हैं। मान लीजिए कि हाँ, ये मान लीजिए क्या है, ये हमको चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो जोड़ लेते हैं सबको, 3 6 9 3 12 3 15 2 17 1 18 डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो तीसरा क्या है? 4 से कब बोलेंगे डिविजिबल? जब लास्ट कोई भी ऐसा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से हम लोग को मतलब नहीं लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो रहा। मान लीजिए कि 8 5 3 2 7 8, कुछ भी लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 7 लास्ट का 2 डिजिट जो है ये डिविजिबल है 24 से, तो ये पूरा भाई सबको डिविजिबल होना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। 5 के लिए क्या है? 5 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी कंडीशन? अगर लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, कोई भी नंबर है लास्ट का अगर ये 0 हो या फिर 5 हो तो ये डिविजिबल होगा 5 से। हम रफली कर रहे हैं क्योंकि हमको विश्वास है आप लोग उतना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से देखिए और उसको चाहे तो लिख सकते हैं। जो बोल रहे हैं उसको सुन के आप लोग लिख सकते हैं, या फिर पैकेज में आपके है, पैकेज आपको मिल जाएगा। नहीं है तो
6 के लिए क्या होगा, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 और 3 डिविजिबल बाय 2 और 3, देन it should be divisible by 6 as well। तो 6 के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि ये नंबर इवन तो नहीं है, अच्छा है इवन, तो देखते हैं सम तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो है। मान लीजिए 48 को, ये तो डिविजिबल है 2 से, 8 4 12 तो डिविजिबल है 6 से, तो ये 6 से हो गया। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि कोई रूल नहीं है। हाँ, वैसे खास कोई रूल नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग 6m स्क्वायर में तो आपको ये स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। 60 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए। 63 हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जानबूझ के ले रहे हैं कि ये तो डिविजिबल है, तो देखते हैं क्या। तो इसका जो यूनिट डिजिट है 3, उसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे। तो 6 - 3 × 2, ये जो यूनिट डिजिट है इसको 2 से गुना करके बाकी नंबर में से घटा देंगे। अगर ये नंबर या तो 0 या फिर कोई नंबर जो डिविजिबल है 7 से, वो अगर आता है तो हम लोग बोलेंगे डिविजिबल है। समझ में आया? क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता नहीं जानते होंगे। मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट of that number and subtract number by 2 and subtract that number from remaining नंबर। आप बोलेंगे सर बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा, तो बड़ा नंबर होगा 2-3 बार कर लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। मान लीजिए 343 करते हैं, 343 तो 343 चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 34 - 3/3 × 2, तो 34 में 6 गया था कितना, 28 तो है डिविजिबल 7 से, तो हो गया डिविजिबल 7 से। और भी बड़ा नंबर ले लीजिए कोई भी, और बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है तो उसको ऐसे कर सकते हैं। और हम जब क्लास में जाएंगे उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। इसका भी है, कोई भी बड़ा भी नंबर रहेगा तो हो जाएगा, वैसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी। फिर 8 के लिए क्या होगा, कहाँ तक नंबर गया था, तो 8 के लिए क्या है, अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट है तो वो तो आराम से चेक कर सकते हैं। अगर ये सारे नंबर अगर 3 से डिविजिबल, तीनों डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 9 के लिए क्या है, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो बोलेंगे कि वो डिविजिबल है। ऐसा नहीं बोलना है कि 3 से डिविजिबल है तो ये भी है। मान लीजिए 12 तो डिविजिबल है 3 से, लेकिन 9 से तो नहीं है ना। तो बहुत लोग का ये होता है मिसकंसेप्शन कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। 10 के लिए तो बहुत सा जीरो है, बहुत सा सिंपल सा है कि अगर ये 10 के लिए क्या है कि अगर एंड में 0 है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लीजिए बहुत सारे नंबर है, एंड में 0 है तभी ये डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 11 से डिविजिबल होने की क्या होगा कि मान लीजिए कोई नंबर है ABCD मतलब मान लीजिए ऐसा 3 5 6 4, तो यहाँ पे ये जो है नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। ये पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे। तो जो ऑड नंबर पे है और जो इवन नंबर पे है, ये दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये और ये, तो ये 3 + 6 - 5 + 4, तो ये तो आ गया बाई चांस 9 - 9, ये तो 0 आ गया। मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 है। तो ये जनरली आपको 11 तक आपको याद रखना है डिविजिबिलिटी कंडीशन, उसके बाद आगे का अपने आप हो जाएगा और उतना बड़ा नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो,
I hope you understood. Whenever you have doubt, you pause the video, try to learn again. I'll give you some question. और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर। और अभी जो आपके पास अगर पैकेज है या फिर कहीं और क्वेश्चन है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक पे? रेशनल नंबर पे जितने भी हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि रेशनल नंबर बहुत ईजी है और ये हो जाएगा। हाँ, रेशनल नंबर थोड़ा सा कंपेरेटली है ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे इरेशनल नंबर। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।